गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं पेट एवोल्यूशन इन कल्टीवेशन वर्ल्ड। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने देखा था कि हमारा सनबो उस जनरल को पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर ये बताओ विलेज में हो क्या रहा है, आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वो जनरल जोर जोर से हंसने लगता है और वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। चेंज होता है, हम लोग देखते हैं थोड़ा पास्ट का सीन, जहाँ पर वो नया नया विलेजर आया हुआ होता है और यान को बता रहा होता है कि हमारे आज विलेज ने एक छोटा सा बैंक्वेट रखा है, वहाँ पर आपको आना ही होगा। ये सुनने के बाद यान कुछ देर सोचती है और बोलती है, हाँ मैं पक्का कोशिश करूँगी। वो बोलता है धन्यवाद आने के लिए, लेकिन आपको पक्का आना ही होगा। फिर वो बंद कर देती है दरवाज़ा और अपने मन ही मन सोच रही होती है, आखिर ये विलेज में चल क्या रहा है, इतनी ज़्यादा खुशी क्यों मनाई जा रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं शाम को देख लूँगी। तभी टोकन से आवाज़ आता है कि मैम मास्टर क्यूआई यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनने के बाद यान बोलती है ठीक है, मैं भी वहाँ जल्द ही पहुँच रही हूँ। फिर वो सनबू की छोटी बहन के पास जाती है और बोलती है, ब्रदर और मुझे भी बहुत ज़्यादा काम अर्जेंट आ गया है, तो हम लोग थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे और तुम जब भूख ज़्यादा लगे तो तुम जा सकती हो अंकल स्वयं के घर खाने के लिए। खाने के बाद सनबू की छोटी बहन बोलती है, नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हैं, ये पूरे विलेज में मुझसे अच्छा खाना कोई भी नहीं बनाता है और मैं दूसरे के घर क्यों खाऊं। अगर आपको भी खाना होगा ना तो आप मेरे यहाँ पर आ जाइएगा, मैं आपके लिए और भैया के लिए दोनों के लिए खाना बना कर रखूँगी, ठीक है ना, तो जल्दी आइएगा। फिर वो बोलती है ठीक है मैं जल्दी वापस आऊँगी, तुम अपना ध्यान रखना। चेंज होता है, हम लोग देखते हैं इधर बैंक्वेट का सीन, जहाँ पर कि टेबल पर बहुत सारे खाने रखे होते हैं। फिर वो आदमी खड़ा होता है और बोलता है, यहाँ पर जो जो लोग भी आए हैं विलेज के, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरे बुलाए पर ही यहाँ पर आ गए। फिर वो बोलता है चलिए मीट को एंजॉय करते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ लगता है तुमने बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया है, चलो हम लोग इसे एंजॉय करते हैं। अंकल स्वैंग सारे गार्ड्स को बोलते हैं, लीजिए लीजिए आप लोग तो यहाँ के स्पेशल मेहमान हैं, क्योंकि आप लोगों ने सारे डेमन्स को मारा है, इसी की वजह से तो ये गाँव अभी तक सुरक्षित है और मैं भी यहाँ पर जिंदा हूँ। ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है, हाँ हाँ ये तो हमारा काम ही है। हम लोग अंकल साहु को देखते हैं जो कि धीरे धीरे कहकर डेमन की तरह बनने लगता है और बोलता है, लेकिन गाइस आज के लिए मैं आप लोग से कुछ मांगना चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे लालची नहीं समझिएगा। फिर वह हंसने लगता है और बोलता है, मैं आप लोग का शरीर चाहता हूँ और आप लोग को कंट्रोल करने के बाद यहाँ का गाँव पे पूरा कब्जा कर लूँगा। इधर हम लोग देखते हैं सभी गाँव वालों को जो भी शराब पिए होते हैं सबके अंदर बहुत ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी चली जाता है, फिर वो उसी कंट्रोल में आने लगते हैं धीरे धीरे कर। चेंज होता है, हम लोग देखते हैं इधर विलेज का सीन, यहाँ पर कि यान बैठी हुई होती है और लेफ्टिनेंट को ग्रीट कर रही होती है। ये देखने के बाद लेफ्टिनेंट भी उसे ग्रीट करता है और घोड़े से उतरकर उसे उठाने लगता है और बोलता है, लीडर यान मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा ही खतरे में थी, लेकिन आपने वहाँ पर हार नहीं मानी और सारे सैनिकों के साथ ही आप भी बची और आपने सबको बचाया भी। मैं ऐसी लड़की कभी नहीं देखा हो अपनी ज़िंदगी में। ये सुनने के बाद तो यान अपने मन ही मन सोच रही होती है, लगता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये लगता है मेरे घर वालों ने इसे यहाँ पर भेजा है। लेफ्टिनेंट यान से पूछता है, आखिर ये तो बताओ इस गांव में क्या चल रहा है और आपने क्या क्या व्यवस्था किया है। ये सुनने के बाद यान बताती है, मैंने आपके रहने और यहाँ पर रुकने का हर एक तरह का व्यवस्था कर दिया है और यहाँ पर गार्ड करने के लिए 5 लोग हर 2-3 घंटे में अपना शिफ्ट चेंज करेंगे और बर्निंग माउंटेन में भी ऐसे ही आते जाते रहते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है, वाह आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने तो अच्छा डिसीजन लिया है। इन तभी गाँव के अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकलने लगता है। ये देखने के बाद लेफ्टिनेंट बोलता है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इतनी ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी पूरे गांव से क्यों बाहर निकल रही है। ये देखने के यान भी कंफ्यूज हो रही होती है, लेकिन तभी पीछे से सिपाही चलाता है और बोलता है, सर जल्दी से यहाँ पर आइए, हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे वो रास्ता भी अब दिखाई नहीं दे रहा है, आखिर इतने सारे कुहासे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट सबको कमांड देता है और बोलता है, जल्दी से डिफेंसिव एरे बनाकर सबको खड़े हो जाओ। यह सुनने के बाद सब लोग डिफेंसिव एरे बनाकर खड़े हो जाते हैं। इधर यान भी पूछ रही होती है, आखिर ये तो बताइए यहाँ पर हो क्या रहा है, इतने ज़्यादा डेमोनिक एनर्जी बाहर क्यों निकल रही हैं। फिर वो लेफ्टिनेंट बोलता है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और देखने जाएंगे आखिर क्या हो रहा है। फिर वो अपने सेंस से तो पूरे चारों ओर घुमाने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा डेमोनिक बीस्ट है और वो बोलता है कि यहाँ जल्दी कोई डेमन आने वाला है, इसलिए हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। ये बोलने के बाद सब लोग अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं बाहर।
डेमन नाम सुनते ही हमारी यान का होश उड़ जाता है। वो बोलती है, सनबू की छोटी बहन तो अभी भी घर पे है, क्या वो ठीक रहेगी? तभी लेफ्टिनेंट चिल्लाता है और बोलता है, जल्दी से डेमोनिक एनर्जी को ख़त्म करने वाला टोकन को बाहर निकालो। ये बोलने के बाद सब लोग टोकन को बाहर निकाल लेते हैं और आसपास देखने लगते हैं। आसपास बहुत सारे डेमन उनकी तरफ ही घूर रहे होते हैं। यान अपने मन ही मन सोच रही होती है, आखिरकार गांव के सभी लोग के अंदर से डेमोनिक एनर्जी क्यों बाहर निकल रहा है? आखिरकार ये लोग डेमन क्यों बनते जा रहे हैं? और तो और मैं इस डिफेंसिव एरिया से बाहर भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सनबू की छोटी बहन तो अभी भी घर पे ही होगी, उसको कोई खतरा ना हो। फिर वो अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं सनबू को कॉल लगाऊँ। फिर वो बोलती है, मुझे ये भी नहीं पता कि सनबू कैसा होगा। फिर वो वहाँ से भागने लगती है और बोलती है, नहीं मुझे उसे बचाने जाना होगा। लेकिन तभी पीछे से लेफ्टिनेंट चिल्लाता है और बोलता है, लीडर यान आखिरकार अभी ये क्या कर रहे हैं? वापस आ जाइए जल्दी से। ये सुनने को तो बोलती है, नहीं मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे किसको बचाने जाना है। फिर वो वहाँ से भाग जाती है। हम लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि अब डेमन में बदल चुके होते हैं और उसके अंदर से एविल एनर्जी बाहर निकल रही होती है। ये देखने के बाद यान अपने मन ही मन सोच रही होती है, आखिरकार इतने सारे लोग डेमन में कैसे बदल गए। फिर वो अपने ऑरे को बाहर निकालती है और वहाँ से गायब हो जाती है और बोलती है, मुझे इन सब पर छुप के अटैक करना होगा। इधर हम लोग देखते हैं सभी विलेजर को जो कि मन में सोच रहे होते हैं, आखिर वो लड़की कहाँ चले गए। लेकिन वो पीछे से आती है और एक एक करके सारे डेमन को मारने लगती है। फिर वो सारे डेमन को रोकती भी है और सबको डिस्ट्रैक्शन मैजिक की तरह पकड़कर वहीं पर सुला देती है और जो नहीं सो पाते हैं उन्हें वो धीरे कर मार कर गिरा देती है। फिर यान थक कर वहाँ पर कुछ सोचने लगती है और बोलती है, लगता है मैं थोड़ी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। फिर वो अपने मन में सोचती है, अभी मेरा एक्सटर्नल सिंबल इतना ताकतवर है तो बाद में कितना होगा। फिर वो सनबू के बारे में सोचती है और बोलती है, सनबू का एक्सटर्नल सिंबल तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आखिर वो क्या कर रहा होगा क्या। फिर वो बोलती है, नहीं नहीं मैं क्या क्या सोच रही हूँ। फिर वो बोलती है, चलो मैं सनबू का घर पहले जाकर उसकी छोटी बहन को देखती हूँ। फिर वो वहाँ से दौड़ने लगती है और सनबू का घर खोजने लगती है। तभी वो सनबू का घर पहुँचती है तो वहाँ पर एक बड़ा सा डेमन आदमी होता है। वो देखती है और बोलती है, तुम तो गए बच्चे। फिर उसको काट कर वहाँ पर फेंक देती है। यान सनबू की छोटी बहन को पूरे घर में खोजने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है, मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं यान तुम्हें खोजने के लिए यहाँ पर आई हूँ, तुम जल्दी से बाहर निकलो और मुझे मेरे पास आ जाओ। फिर वो बोलती है, यहाँ पर तो वो नहीं है, आखिर वो क्या सचमुच बाहर चले गई? वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं, क्या वो लोग उन्हें खा जाएंगे? फिर हम लोग कहते हैं पीछे से आवाज़ आता है किचन से। ये देखने के बाद वो बोलती है, किचन में कोई है। फिर वहाँ पर जाती है और अपनी तलवार को बाहर निकाल कर बोलती है, क्या तुम सनबू की छोटी बहन हो तो बाहर निकलो। फिर हम लोग देते हैं एक हाथ को जो कि बाहर निकलता है। ये देखने के बाद तो हमारी यान जोर से चिल्लाती है और बोलती है, फिर से ज़ॉम्बी नहीं। इधर हम लोग देखते हैं हमारी सनबू की छोटी बहन को जो कि बाहर निकलती है और बोलती है, लेडी यान आप यहाँ पर। सनबू की छोटी बहन वहाँ पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और बोलती है, मैं आप लोग का बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, मुझे तो लगा था कि आप लोग को कुछ हो गया हो। ये सुनने के बाद यान उसे अपने पास बुला लेती है और बोलती है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारा भाई भी ठीक है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलती है, आखिर मेरा भाई यहाँ पर क्यों नहीं आया है? फिर वो बताती है कि तुम्हारा भाई इस गांव में है ही नहीं, वो थोड़ा बाहर साइड गया है, वो जल्दी थोड़ी देर में पहुँच जाएगा यहाँ पर। फिर वो दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर देखती है तो चौंक जाती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ लोग खड़े होते हैं और उन्हें ही देख रहे होते हैं। फिर वो लोग धीरे धीरे कर उनकी तरफ आने लगते हैं। ये देखने के बाद हमारी यान अपने तलवार को बाहर निकाल लेती है और यान को बोलती है, जल्दी से मेरे कपड़े को टाइट से पकड़ लो और तुम जल्दी से बाहर मत आना, ठीक है ना। हम लोग फिर देखते हैं यान को जो कि बोलती है, मुझे कुछ भी कर कर इसे रोकना पड़ेगा। फिर वो अपने एक ब्रेसलेट को बाहर निकालती है। चेंज होता है, हम लोग अंकल साहब को देखते हैं जो कि अब डेमन में बदल चुका है। वो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, जो साउथ डिवीज़न के लोग हैं उनको पपेट बनाने में तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे वो लोग का एनर्जी मैं सोखता हूँ तो मेरी पावर पूरी डबल हो जाती है। फिर वो बोलती है, इतना कम पपेट से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे थोड़ी और पपेट की ज़रूरत पड़ेगी पूरे कंट्रोल करने में पूरे विलेज को। फिर वो आंखें बंद करता है और देख पा रहा होता है बहुत सारे कल्टिवेटर्स को जो कि अपना कुछ सिंबल ऑन करने के बाद आराम से यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं। ये देखने के बाद वो अपने मन ही मन सोचता है, क्या यहाँ पर कुछ कल्टिवेटर ऐसे भी हैं जो अभी तक मेरे गुलाम नहीं बने हैं? कोई बात नहीं, मैं जल्दी उन्हें गुलाम बना लूँगा। इधर हम लोग देखते हैं लेफ्टिनेंट को जो कि चिल्ला कर बोल रहा होता है, सब लोग अपने एक्सटर्नल सिंबल को बाहर निकाल लो और एरे में रहो, कोई भी एरे से बाहर नहीं जाएगा और हम लोग धीरे धीरे कर आगे की ओर बढ़ेंगे। ये सुनने के बाद
सभी सैनिक बोलते हैं यस सर। हम लोग उस डेमन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है इंटरेस्टिंग, उन्हें कोई भी इविल एनर्जी छू भी नहीं पा रही है, चलो अब लगता है मुझे ये सब करना पड़ेगा। फिर वो खोपड़ी में हाथ देने लगता है तो वो हाथ उसका एक डेमन में बदलने लगता है और बोलता है चलो मैं दिखाता हूँ उन लोगों को। फिर हम लोग देखते हैं लेफ्टिनेंट को जो कि बोलता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, यहाँ का डेमोनिक एनर्जी अचानक बढ़ने लगा है, सब लोग जल्दी से अपने शील्ड को बाहर निकाल लो। फिर वो अपने भी शील्ड को बाहर निकाल कर वहाँ पर रख देता है। फिर हम लोग देखते हैं सारे डेमोनिक एनर्जी को जो कि उस शील्ड से टकराते हैं और पूरी तरह से शील्ड को तोड़ देते हैं। फिर जोर की आवाज़ आती है और इसी के साथ यह एपिसोड भी खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा, साइना, फिर से मिलेंगे।